इस लेक्चर में हम एक टिपिकल प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक प्लांट किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक टिपिकल प्लांट की अगर अपने बात करें तो उसके लाइफ साइकिल में दो जनरेशन्स होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है हमेशा, और ये गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ऐसी जनरेशन जो गैमेट्स का प्रोडक्शन करती है गैमेटोफाइट कहलाती है। दूसरी तरफ स्पोरोफाइट की अगर अपने बात करें तो ये डिप्लॉयड होती है, यानी इसकी जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और ये हमेशा डिप्लॉयड हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन करती हैं। अब ये जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जो गैमेट्स है प्लांट्स में, उनका प्रोडक्शन हमेशा माइटोसिस के द्वारा होता है, जबकि स्पोर्स का जो प्रोडक्शन है वो हमेशा मियोसिस के द्वारा होता है। इसीलिए इन स्पोर्स को मियोस्पोर्स भी हम कह सकते हैं। अब अपने बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। इसका क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक प्लांट के लाइफ साइकिल में दो जनरेशन्स होती हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो ये दोनों की दोनों जो जनरेशन्स हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरेशन करती हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर देख सकते हो आप, गैमेटोफाइट है जो कि हमेशा हैप्लॉइड होती है, और दूसरी तरफ नीचे की तरफ स्पोरोफाइट है जो कि हमेशा डिप्लॉयड होती है। तो ये गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये जनरेशन्स आपस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करती हैं, यानी एक के बाद एक ये रिपीट होती हैं, और ये प्रोसेस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो रिप्रोडक्शन करेगी और रिप्रोडक्शन के द्वारा फाइनली ये स्पोरोफाइट बनाएगी, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये भी अपना रिप्रोडक्शन करेगी और रिप्रोडक्शन करके ये गैमेटोफाइट बनाएगी। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो गैमेटोफाइट जनरेशन है इस पर दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स या गैमेटेंजिया डेवलप होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हमेशा एंथ्रीडियम कहा जाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है इसको या तो हम ऊगोनियम कहते हैं या फिर आर्चिगोनियम कहते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम के अंदर माइटोसिस के द्वारा मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उन मेल गैमेट्स को एंथेरोजोइड्स कहा जाता है। ये मेल गैमेट्स या एंथेरोजोइड्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। उसी तरह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि ऊगोनियम या आर्चिगोनियम है, उसमें माइटोसिस के द्वारा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसको एग सेल भी कहा जाता है। ये जो फीमेल गैमेट या एग सेल है ये भी हमेशा हैप्लॉइड होता है। अब ये दोनों के दोनों गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे और ये प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ये जाइगोट डिप्लॉयड होता है। अब ये जाइगोट क्या करेगा? रेगुलर माइटोटिक डिविजन्स करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा जो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब ये एम्ब्रियो जो है वो आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट करता है और आगे चलकर ये एक न्यू जनरेशन या एक न्यू प्लांट डेवलप कर लेता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इस तरह से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये फिर आगे अपना रिप्रोडक्शन करेगा। स्पोरोफाइट पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की डिप्लॉयड सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। अब इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है और हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब इन स्पोर्स को हम मियोस्पोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो मियोसिस के द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने से हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो स्पोर्स हैं ये आगे चलकर इनका जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेट होके ये एक नई प्लांट बॉडी या जनरेशन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट, जो कि कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड स्पोर या मियोस्पोर के जर्मिनेशन से हैप्लॉइड जनरेशन गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कंप्लीट होता है किसी भी एक टिपिकल प्लांट के लाइफ साइकिल में। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो प्लांट्स के लाइफ साइकिल जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं। प्लांट किंगडम में तीन टाइप के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। पहला जो लाइफ साइकिल है वो आता है हैप्लोबायोटिक। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, हैप्लो का मतलब होता है सिंगल, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ यानी सिंगल लाइफ, या हम कह सकते हैं कि वन जनरेशन, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में
केवल एक ही जनरेशन होती है, यानी या तो गैमेटोफाइट जनरेशन होगी या फिर स्पोरोफाइट जनरेशन होगी, ऐसे प्लांट्स का लाइफ साइकिल हैप्लोबैंटिक कहलाता है। अब ये हैप्लोबैंटिक लाइफ साइकिल आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब है हैप्लॉइड, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में केवल गैमेटोफाइटिक जनरेशन ही प्रेजेंट होती है, ऐसे प्लांट्स का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो थैलोफाइट्स जो हैं, यानी कि एल्गी एंड फंजाई जो हैं, वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर अपने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो ये डिप्लॉइड होता है। इसका मतलब डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो ऐसे प्लांट्स के लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है। तो इस डिप्लॉइड जनरेशन को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में केवल स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड जनरेशन पाई जाती है, उनके लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ओनली स्पोरोफाइट जनरेशन ही आपको देखने को मिलेगी। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि एब्सेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे टाइप का जो लाइफ साइकिल है वो आता है डिप्लोबैंटिक। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, डिप्लो का मतलब होता है टू, बैंटिक का मतलब होता है लाइफ, यानी टू लाइफ्स, यानी टू जनरेशंस, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में दो जनरेशंस होती हैं, एक जनरेशन गैमेटोफाइटिक और दूसरी जनरेशन स्पोरोफाइटिक। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनके लाइफ साइकिल को डिप्लोबैंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब ये इसको आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और दूसरा होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। सबसे पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों की दोनों जो जनरेशंस हैं, यानी कि गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक जो हैं, इनके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनको हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है और अदर प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, इसलिए इनके लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। तो ऐसा जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। दूसरी तरफ डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की हम अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों की दोनों जो जनरेशंस हैं, यानी कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये दोनों की दोनों इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें से मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? तो जो डिप्लॉइड जनरेशन है, यानी कि स्पोरोफाइट है, वो इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है, इसलिए इस पहले डिप्लो आता है, और अदर जो जनरेशन है वो हैप्लॉइड होती है, इसलिए बाद में हैप्लॉन्टिक आता है। तो इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहलाता है। तो इस तरह की कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ऐसी कंडीशन हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा जो टाइप आता है लाइफ साइकिल का वो है ट्रिप्लोबायोटिक। तो ट्रिप्लोबायोटिक के अंदर तीन जनरेशंस होती हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रिप्लो का मतलब होता है थ्री एंड बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके लाइफ साइकिल में तीन जनरेशंस होती हैं उनको उनके लाइफ साइकिल को ट्रिप्लोबायोटिक कहते हैं। तो ये तीन जनरेशंस कौन कौन सी हैं? इनमें से या तो तीनों की तीनों हैप्लॉइड हो सकती हैं, या फिर दो डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड हो सकती है। तो इस बेस पर इसको फिर आगे दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हैप्लॉन्टिक। तो अगर किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में तीनों की तीनों जो जनरेशंस हैं वो गैमेटोफाइट्स होती हैं या तीनों की तीनों हैप्लॉइड होती हैं, तो ऐसे प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक कहलाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक एल्गा का एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, बैट्रैकोस्पर्मम। दूसरी तरफ दूसरा टाइप आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब इसमें तीन जनरेशंस होती हैं, तीनों में से एक जो है वो गैमेटोफाइट होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है, और दो जनरेशंस ऐसी हैं जो कि स्पोरोफाइट्स होती हैं, यानी कि डिप्लॉइड होती हैं। अब इनमें से जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, इसलिए हैप्लो जो वर्ड है वो पहले आता है, और बाद की जो दोनों जनरेशंस हैं वो रिड्यूस्ड होती हैं, यानी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती। तो इस तरह से हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल इनमें होता है। और इसमें आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, पॉलीसाइफोनिया।